यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैंने आपके व्याकरण में अलंकार लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब अलंकार क्या होते हैं? अब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, यदि किसी स्त्री को और अधिक सुंदर दिखना है तो उसे आभूषणों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से काव्य को और अधिक आकर्षक बनने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार। अब यदि साधारण रूप से समझते हैं तो शब्दों के द्वारा जब आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बापाए बौराए। अब यहाँ पर मान लीजिए, यदि कनक की जगह, कनक के दो अर्थ हैं, एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब यदि हम कनक की जगह कनक के किसी पर्यायवाची शब्द को ले लेते हैं तो उतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना कि कनक शब्द से लग रहा है। तो यहाँ पर शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद है अर्थालंकार। जब जो है अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार कहा जाता है। अब शब्दालंकार के भेद हम पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार के भेद हमारे कोर्स में 3 दिए हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इसको यदि शॉर्ट में बताते हैं तो कह सकते हैं कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन हमें क्योंकि विस्तार से पढ़ना है तो इसलिए हम अनुप्रास अलंकार के भेदों को भी आपको पढ़ाएंगे। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण आपने आज से अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण तो छोटा आ से ज्ञा तक जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। तो वर्णों के आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इसमें से पहला होता है हमारा छेकानुप्रास, फिर वृत्त्यानुप्रास, श्रुतानुप्रास और लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास। इन 5 भेदों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहत कत परदेसी की बात, तो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास है। अब इसके बाद है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो या दो से अधिक बार हो, वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरिया मूलक मूल। अब यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। इसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास। जहाँ एक ही स्थान में उच्चरित वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। उच्चरित यानी उच्चारण करना। यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि तुलसीदास खीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठराई। अब यहाँ पर जो है ता, द, सा आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसके बाद आता है लाटानुप्रास। जहाँ संपूर्ण पद की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पर एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो रही है, परंतु अर्थ योजना के कारण अर्थ जो है बदल रहा है। जैसे यहाँ पे सपूत और कुपूत का पुत्र और सुपुत्र कहा गया है। जो धन संग्रह की कोई अगर यदि पुत्र जो है सपूत हो तभी भी धन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि पुत्र कपूत हो या फिर बुरा हो तभी भी हमें धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमने संचय किया है वो सब समाप्त कर ही देगा वो।
इसके बाद आते हैं अत्यानुप्रास। जब छंद के शब्दांत में समान वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ अत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनो सौ बात। अब इस उदाहरण में छंद के प्रथम व द्वितीय चरण में शब्दों के अंत में ता वर्ण की आवृत्ति होने से अत्यानुप्रास होता है। इसके बाद आता है यमक अलंकार। यमक और श्लेष अलंकार दो हमारे और बचते हैं। तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में ज़्यादातर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यमक कहाँ पे होगा और श्लेष कहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों ही अलंकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसके विषय में एक दोहा कहा गया है कि शब्द वही फिर पड़े, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है वणे कवि सिर मोर। अब यहाँ पर शब्द वही फिर पड़े, यानी एक ही शब्द जो है बार बार आता है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं, तो यमक अलंकार है। अब इसको परिभाषित रूप से देख लेते हैं। अब यमक अलंकार की जैसे परिभाषा देखते हैं कि यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, अर्थात जहाँ एक शब्द या शब्द का समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ बदल जाए तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती है। अब इसमें स्पष्टीकरण में देखते हैं कि इस छंद में 3 बेर का अर्थ 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ 3 बेर से है। तो जो है नग्न जड़ाती का अर्थ है आभूषणों से नग जड़े हुए रहते थे, दूसरे में नग्न जड़ाती का अर्थ है नंगी रहकर जाड़े से कांपती है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। देखिए, यदि किसी छंद में एक शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पे पानी शब्द जो है वो एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है, परंतु उसके अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न है। एक यहाँ पर मोती से लिया गया है, दूसरा मनुष्य से तथा तीसरा चूने से लिया है। तो इन तीनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ये थे आपके अलंकार, इनको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी कॉपीज़ में भी करिएगा। थैंक यू।